नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। 7 दिवस से चल रहा था। आज पूर्ण आहुति के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। मथुरा से पधारे विपिन महाराज जी के श्रीमुख से पूरे परिवार सहित गांव वालों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और सुबह से लेकर आज शाम तक बिथरिया परिवार की तरफ से यहाँ पर भंडारा किया गया, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास भक्तजन आए और प्रसादी ग्रहण की। आइए हम जानते हैं रघुवीर बिरथरिया और हेमंत बिरथरिया जी से क्या कहते हैं पूरे श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम को लेकर। इस ग्रामीण में हम लोग धार्मिक जो आयोजन करते हैं उन सब में जो भी एक सहयोग हो पाता, हम लोग सहयोग से सबके मिले जुले हिसाब से हम लोग एक आयोजन करते हैं। तो उसी कड़ी में ये भागवत कथा है जो कि हमारे ग्राम रातीवड़ के सरपंच अनिल बिरथरिया के उससे हुई। वो पूरे भाइयों का परिवार का पूरा वो सहयोग रहा और विशेष तौर से बिरथरिया परिवार का सहयोग रहा। बिरथरिया परिवार की तरफ से ये आयोजन था और वृंदावन से बुलाए हुए हमारे नीरज जी महाराज के द्वारा मुखारबिंद से 7 दिन बहुत मतलब एक बिल्कुल वृंदावन की भांति इस आयोजन को उनने बना दिया। बहुत आनंद आया। सभी लोग मान लो पूरे क्षेत्र के सारे लोग जितने भी हैं वो उत्साहवर्धन के साथ सब लोगों ने खूब सुना है और बहुत प्रेम के साथ मतलब 7 दिन ये मान के चलो आप तो यमुना जी है बही मतलब एक यमुना की तरह उनने गंगा यमुना की तरह मान लो इस माहौल को पूरा एक संजोया। और इतनी सुंदर आप जो झांकी देख रहे हैं भगवान के और हमारे वृद्ध जो हमारे पूर्वज रहे उनके, क्योंकि पितृपक्ष जो होते हैं उसमें भागवत जी का एक अलग महत्व होता है। उस नाते से हम लोगों ने जो आयोजन किया है वो हमारे एक पितृ पक्ष के आयोजन में मान लो करा है और हमारे पितरों के तर्पण के लिए करा है, क्योंकि तर्पण 16 श्राद्ध में ही होता, साल भर में 16 दिन आते हैं उसमें होता है और उसमें हम लोगों ने किया है और भगवान की कृपा से सफल आयोजन रहा। और इसके बाद में प्रसाद का जो है हम लोगों ने आयोजन रखा है भंडारे का, जो सुबह 11 बजे चालू है और शाम तक चलेगा और हज़ारों लोगों की तादाद में मान लो लोग भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं। और ऐसे आयोजन में ये कहूँगा ऐसे आयोजन समाज में भी और हमारे क्षेत्र में भी होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चाचा हैं जी बिरथरिया परिवार की ओर से भगवत जी बैठी है पूर्वजों के निमित्त जी, जो 16 श्राद्ध में निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए। आयोजन कितने वर्षों से हो रहा है? ये भागवत जी का देखिए यहाँ 10-11 भागवत जी हो चुकी है। ये शायद 11 या 12वीं भागवत जी है। आगामी दिनों में भी होगा। भागवत जी बिल्कुल होती है यहाँ और होती रहेंगी। ईश्वर से अपन तो यही प्रार्थना करते हैं कि भागवत जी होती रहें उनके निमित्त। आज क्या मुख्य कार्यक्रम रहे? आज मुख्य कार्यक्रम है भागवत जी का समापन, हवन और भंडारा। लगभग कितने लोगों की? लगभग ये 8 से 10 हज़ार लोगों की उम्मीद भंडारे में शामिल। शाम तक चलेगा ये 6-7 बजे तक। 11 बजे शुरू हुआ, शाम को 6 से 7 बजे तक चलेगा। अच्छा, एक बात है, भागवत करवाने का उद्देश्य क्या रहा? भागवत करवाने का उद्देश्य है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कि कोई आत्मा भटक रही हो, ईश्वर के पास लीन नहीं हुई हो जी, जैसे आत्महत्या कर लेता है आदमी, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्हें भी भागवत जी कराना चाहिए। यहाँ ऐसा तो नहीं ईश्वर ने करा, लेकिन ये तो प्रेम से आत्मा थी। पिताजी और सब परिवार बोलते थे कि भागवत जी कराइए पितरों के निमित्त, इसलिए भागवत जी कराइए। तो ज्ञान है हमको, ब्राह्मण हैं हम, इसलिए पूर्वजों के नाम से भागवत जी कराई गई है। सभी लोगों को मेरी तरफ से ये सूचना है कि मत करिए बड़ा आयोजन, मूल पाठ करा दीजिए। जैसे दिक्कत आ रही है, सिंगल है आदमी, परेशान है अपन आदमी, गया जी चले जाइए, खुद स्वयं कराइए। ऐसा नहीं पंडित को अपन पैसे खाते में डाल दिए गिल्लो साहब आप भागवत जी कर दिए, बिल्कुल स्वयं जाएंगे तब पितृ लीन करेंगे आपका, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। तो राधे राधे। 11 वर्षों से लगातार भागवत कथा करवाते हैं। जी कथा करवाने से मन को कितना आराम सुकून? भाई साहब, भागवत जी कराने से, सुनने से, दूसरे के यहाँ भागवत जी हो रही हो उससे इतनी शांति मिलती है आपको जैसे ईश्वर मिल गए हों। तो ये तो अपन स्वयं 10 से 15 रोज से मेहनत करके सफल कर रहे हैं। हालत भी आप देख रहे होंगे मेरी। तो स्थिति ये हो जाती है कि एक एक चीज़ की पूरी व्यवस्था, पंडितों की पूरी, मथुरा से पंडित जी को बुलाना, उनको रखना, हाथ से भोजन बनाना, दोनों टाइम फल फ्रूट, उनकी पूरी व्यवस्था। देखिए भागवत जी का उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को जो बुला रहे हो आप 7 दिन, उनको हाथों पे रखिए, पूरी सेवा दीजिए। लोग आ रहे हैं पंडाल में, आप आसन बिछवाइए, झाड़ू लगवाइए, हवा पंखा की व्यवस्था है तो वो करवाइए।
कथा सुनने वाले को प्रसाद चाहिए, आरती के लिए उन्हें मौका दीजिए। तो ये चीज़ें अपने समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भागवत जी मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ तो भागवत जी आपकी सफल नहीं होगी। नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति नहीं, ईश्वर ठाकुर जी करा रहे हैं, आप हम कौन होते हैं साहब? बिल्कुल माध्यम है अपना। है एक सांस का ठिकाना सब, आप हम क्या करोगे? ईश्वर ही कराता है, बिल्कुल ईश्वर ही करता है। जो लोग आ रहे हैं जी भगवान के रूप में है सब। बिल्कुल कौन जी प्रसाद बाहर किसी के भाग में नहीं होता है। नहीं। तो मैं तो ये देखिए देश तक की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को मूल पाठ करा ले भागवत जी का, ऐसा नहीं है तो मूल पाठ करा ले, लेकिन कराए पितरों के निमित्त, पितरों के निमित्त कराए, वही फल मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है कि साहब बड़ा आयोजन करे। अब आदमी कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता, मूल पाठ एक पंडित जी संकल्प ले घर बिठाल के पाठ करा सकता है। नहीं है घर में जगह मंदिर पर करा सकता है, डेली चला जाए पूजन कराया और अपना दिन भर काम करे, सुबह शाम पंडित को भोजन करा दे। इतना तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है 7 दिन, ठीक सर, और करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।